प्रश्न तुम्हारा 20 दिया है, यदि 25 को 0.993 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। हिंदी में ना तुम्हारा, हिंदी में तो काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स को अगर हम चाहे इंग्लिश में बोल ले चाहे हिंदी में बोल ले, बात तो एक ही रहती है ना। तो देखो हमें क्या करना है, अपने जो दशमलव संख्याएं आपको बताई गई थी उन दशमलव संख्या को देखना है और दशमलव संख्या से हम अपने प्लेस को काउंट करेंगे कि किस प्लेस पे हम अपना दशमलव लगाएंगे। गुणा आपकी सेम रहेगी जैसे रहती है, जैसे गुणा करते हो वैसे ही गुणा करनी है, बट आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो यही कह रहा है कि 25 को 0.993 से गुणा किया जाए 25 को। तो देखो हमारे पास कैसे भी हम कर दें 9.93 दिया है, अगर 25 से गुणा किया जाए तो हम क्या कर दें 25 से गुणा कर दें, ठीक है ना, यही तो कर रहा है ना। अब देखो हमें क्या करना है, गुणा आती है हमारे लिए तो हमें पहले सिंपल अपनी गुणा कर लो ना, पॉइंट के लिए मत देखो, इधर देखो, पॉइंट के लिए नहीं देखना, केवल गुणा कर दो। तो देखो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 5 दिए 15 का 5 आ जाएगा, हासिल आपके पास 1 लगेगा। 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 5 ने 45 और 1 हासिल का 46 हो जाएगा, 46 का 6 आ जाएगा, 4 आपका हासिल लग जाएगा। 5 का पहाड़ा फिर 9 बार बोलेंगे तो 5 ने 45 आ जाएगा, 45 और 4 हासिल का जोड़ोगे तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 45 से 4 49 हो जाएगा। अब देखो जीरो से हम करें ना करें क्योंकि जीरो प्लेस पे हमारा 4 आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि देखो 5 ने 45 और 4 49 के 9 लिखते और 4 हासिल का लगता। अब 5 0 0 हो गया, 4 जोड़ते तो 49 हमने पहले ही नोट कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब हमें अभी पॉइंट को नहीं देखना, अगले वाले नंबर से हम गुणा करते हैं जिसे हम दोहरी गुणा कहते हैं हिंदी में। तो हम दोहरी गुणा करते हैं, देखिए करेंगे तो हम जो इकाई का प्लेस है इकाई प्लेस को छोड़ देते हैं, हम इस प्लेस को छोड़ देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 3 में हासिल लगता ही नहीं, सॉरी 2 3 6 आ जाएगा, तो 2 3 6 आ जाएगा, 6 में 6 का 6 नोट करेंगे, हासिल हमारा लगता ही नहीं है। अब 2 का पहाड़ा फिर हम 9 बार बोलेंगे तो 2 में 18 आ जाएगा और 18 में देखो हमारे पास 8 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल लग जाएगा तो 8 लिख देंगे, समझ रहे हैं ना बात को भाई। 2 का पहाड़ा 3 बार बोला, 2 3 6 हो गया, 2 का पहाड़ा 9 बार बोला, 2 में 18 18 का 8 हो गया, 1 हमारा हासिल में चला गया। अब 2 का पहाड़ा फिर 9 में बोलेंगे, 2 ने 18 और 1 हासिल का 19 का हम 9 लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं और हमारे पास 1 हासिल आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 0 बोलेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 हमारे ये तो 1 हम यहाँ नोट करेंगे। इसीलिए हमने पहले बताया था कि लास्ट में 0 तो हम क्या करते हैं पूरा डिजिट लिख देते हैं, पूरा नंबर लिख देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो हमारे पास 5 का 5 आ जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 में 1 हासिल का जोड़ लेंगे 10 और 8 18 का 8 आ जाएगा, 1 हासिल लग जाएगा, हमारे पास लग जाएगा। अब 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 और 1 हासिल का जोड़ लेंगे तो 14, 14 के 4 लिख देंगे, 1 हासिल लग जाएगा, हमारे पास 1 है और 1 हमारा हासिल का तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखेंगे हम, अब हमारा गुणा हो चुका है, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई हमारी हो चुकी है। अब हमें करना क्या, अपना दशमलव प्लेस देखेंगे, डेसिमल। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद में, कितने नंबर के बाद में, 2 नंबर के बाद, तो हम 2 नंबर के बाद में अपना दशमलव लगा लेंगे, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सा आना चाहिए, 248.25 और 248.25 इसमें कहीं है नहीं, तो आंसर कितना है हमारा, ये वाला 248.25 लगभग में हमारा आंसर आएगा, काय में, लगभग में। ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा जिससे कि आप कंफ्यूज होकर के अपना सोच लो कि इसका कोई उत्तर नहीं है, बट आपको देखना है कि लगभग आपका आ रहा है 248, तो 248 लगभग आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला सही हो जाएगा, ये वाला। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 250, लगभग में इन्होंने लिख दिया, लगभग कितना लिख दिया, 250। तो आप इस ऑप्शन पे लिखेंगे। जब आपके पास ऑप्शन में और कुछ नहीं है या होता कोई नहीं तो आप कोई नहीं लगाते, लेकिन आपके पास 250 है, जो नंबर जो है इस नंबर के लगभग कहां पर है, समीपवर्ती है, क्या है, समीप है, समीप है ना, तो ये वाला नंबर हमारा सही होगा। ये और ये नंबर जो है इससे थोड़ी दूरी पर है, ठीक है ना। नियरेस्ट नंबर जिसे पढ़े होंगे आपने, निकटवर्ती संख्या, तो क्या है ये हमारी निकटवर्ती संख्या, निकटवर्ती संख्या, ठीक है ना। तो निकटवर्ती संख्या हमारी कौन सी है, 250 है, तो हम इस ऑप्शन को अपने करेक्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नवोदय में, क्यों पूछे जाते हैं, जिससे कि बच्चे अपने
क्या करें, गड़बड़ कर दें और अपना एक नंबर खत्म कर दें। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं और देख करके ही अपने आंसर को देंगे। तो नोट करो फटाफट।